सोती कहते हैं, नारद को इस प्रकार जाते हुए देख ब्रह्मा जी उदास हो गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छी बात है बेटा, तुम तपस्या के लिए जाओ। अब संसार की सृष्टि करने से मेरा भी क्या प्रयोजन है। मैं सर्वेश्वर श्री कृष्ण को जानने के लिए गोलोक को जाऊंगा। सनक, सनंदन, सनातन तथा चौथा बेटा सनत कुमार, ये चारों वैरागी हैं ही। यति, हंसी, आरुणि, वोढ़ु तथा पंचशिख, ये सब पुत्र तपस्वी हो गए। फिर संसार की रचना से मेरा क्या प्रयोजन। मरीचि, अंगिरा, भृगु, रुचि, अत्रि, कर्दम, तचेता, क्रतु और मनु, ये मेरे आज्ञा पालक हैं। समस्त पुत्रों में केवल वशिष्ठ ऐसे हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। उपर्युक्त पुत्रों के सिवा अन्य सब के सब अविवेकी तथा मेरी आज्ञा से बाहर हैं। ऐसी दशा में मेरा संसार की सृष्टि करने से क्या प्रयोजन है। बेटा सुनो, मैं तुम्हें वेदोक्त मंगलमय वचन सुना रहा हूँ। वह वचन परंपरा क्रम से पालित होता आ रहा है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। समस्त विद्वान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, क्योंकि ये वेदों में भेद तथा विद्वानों की सभाओं में प्रशंसित हैं। वेदों में जिसका विधान है वह धर्म है और जिसका निषेध है वह अधर्म है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह पहले सुखपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके फिर वेदों का अध्ययन करे। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा दे। इसके बाद उत्तम कुल में उत्पन्न एवं परम विनीत स्वभाव वाली कन्या के साथ विवाह करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पति सेवा में तत्पर होती है। अच्छे कुल की स्त्री कभी उद्दंड नहीं हो सकती। पद्म रागमणि की खान में कांच कैसे पैदा हो सकता है। नारद, नीच कुल में उत्पन्न हुई नारी ही माता पिता के दोष से उद्दंड होती है। वही दुष्टा तथा सब कर्मों में स्वतंत्र होती है। बेटा, सभी स्त्रियां दुष्ट नहीं होती, क्योंकि वे लक्ष्मी की कलाएं हैं। जो अप्सराओं के अंश से वे लक्ष्मी तथा नीच कुल में उत्पन्न होती हैं, वे ही स्त्रियां उल्टा हुई हैं। साध्वी स्त्री गुणहीन स्वामी की सेवा एवं प्रशंसा करती है और उल्टा सद्गुणशाली पति की भी सेवा नहीं करती, उल्टे उसकी निंदा करती है। अतः साधु पुरुष प्रयत्न पूर्वक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या के साथ विवाह करे। उसके गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म देकर वृद्धावस्था में तपस्या के लिए जाए। आग में निवास करना उत्तम है। सांप के मुख में तथा कांटे पर भी रह लेना अच्छा है, परंतु मुंह से दुर्वचन निकालने वाली स्त्री के साथ निवास करना कदापि अच्छा नहीं है। वह इन अग्नि, सर्प और कंटक से भी अधिक दुखदायिनी होती है। बेटा, मैंने तुम्हें वेद पढ़ाया है, अब तुम मुझे यही गुरु दक्षिणा दो कि विवाह कर लो। बस तुम्हारी पुनर्जन्म की पत्नी मालती उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। तुम किसी मंगलमय दिन और क्षण में उसके साथ विवाह करो। वह सती तुम्हें पाने के लिए ही मनुवंशी संजय के घर में जन्म लेकर भारतवर्ष में तपस्या कर रही है। इस समय उसका नाम रत्नमाला है। वह लक्ष्मी की कला है, तुम उसे ग्रहण करो। भारतवर्ष में लोगों की तपस्या का फल व्यर्थ नहीं होता। मनुष्य को अध्ययन के पश्चात पहले गृहस्थ होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ, तत्पश्चात मोक्ष के निमित्त तपस्या का आश्रय लेना चाहिए। वेद में यही क्रम सुना गया है। श्रुति में तो यह भी सुना गया है कि वैष्णवों के लिए श्री हरि की पूजा ही तपस्या है। तुम वैष्णव हो, अतः घर में रहो और श्री कृष्ण चरणों की अर्चना करो। बेटा, जिसके भीतर और बाहर श्री हरि ही विद्यमान है, उसे तपस्या से क्या लेना है। जिसके बाहर और भीतर श्री हरि नहीं है, अर्थात जो श्री हरि को अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता, उसे भी व्यर्थ की तपस्या से क्या लेना देना है। तपस्या के द्वारा श्री हरि की ही आराधना की जाती है।
दूसरा कोई आराध्य नहीं है। बेटा, जहाँ तहाँ कहीं भी रहकर की हुई श्री कृष्ण सेवा सर्वोत्तम तप है, अतः तुम मेरे कहने से ही घर में रहकर श्री हरि का भजन करो। मुनि श्रेष्ठ गृहस्थ बनो, क्योंकि गृहस्थों को सदा ही सुख मिलता है। पत्नी के परिग्रह का प्रयोजन है पुत्र की प्राप्ति, क्योंकि पुत्र सैकड़ों प्राण वल्लभा पत्नियों से भी अधिक प्रिय होता है। पुत्र से बढ़कर कोई बंधु नहीं है तथा पुत्र से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। सबसे जीतने की इच्छा करें, एकमात्र पुत्र से ही पराजय की कामना करें। कोई भी प्रिय पदार्थ अपने लिए नहीं, पुत्र के लिए रखा जाता है, इसलिए भी पुत्र प्रिय होता है। अतः प्रियतम पुत्र को अपना श्रेष्ठ धन सौंप देना चाहिए। शौनक ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए। तब ज्ञान शिरोमणि नारद ने पिता से यह बात कही। नारद जी बोले, तात, जो स्वयं सब कुछ जानकर अपने पुत्र को कुमार्ग में लगाता है, वह पिता दयालु कैसे माना जा सकता है। ब्रह्मन, सारा संसार पानी के बुलबुले के समान नश्वर है। जैसे जल की रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार तीनों लोग मिथ्या हैं। जिसका मन श्री हरि की दास्ता छोड़ करके विषय के लिए चंचल रहता है, उसका दुर्लभ मानव तन व्यर्थ हो गया। भवसागर में कौन किसकी प्रिया है और कौन किसका पुत्र या बंधु है। कर्ममयी तरंगों के उठने से इन सब का संयोग हो जाता है और उन तरंगों के शांत होने पर ये एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। जो सत्कर्म करवाता है वही मित्र है, वही पिता और गुरु है। जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करता है वह तो शत्रु है, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है। तात, इस प्रकार मैंने शास्त्र के अनुसार वेद का बीज सार तत्व बताया। यद्यपि यह ध्रुव सत्य है, तथापि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान, पहले मैं नर नारायण के आश्रम पर जाऊंगा। वहां नारायण की वार्ता सुनने के पश्चात पत्नी परिग्रह करूंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि पिता के सामने चुप हो गए। उसी क्षण उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। पिता के सामने क्षण भर खड़े रहकर मुनिवर नारद ने फिर यह मंगलदायक वचन कहा। श्री नारद जी बोले, पिताजी, पहले मुझे कृष्ण मंत्र का उपदेश दीजिए जो मेरे मन को अभीष्ट है। श्री कृष्ण मंत्र संबंधी जो ज्ञान है तथा जिसमें उनके गुणों का वर्णन है, वह सब भी मुझे बताइए। इसके बाद आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दार संग्रह करूँगा, क्योंकि मन की इच्छा पूर्ण हो जाने पर ही मनुष्य को कोई काम करने में सुख मिलता है। नारद की यह बात सुनकर ज्ञानवेत्ताओं में श्रेष्ठ कमल जन्मा ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से फिर इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु हैं, हमारे भी पुरातन गुरु हैं। अतः तुम उन्हीं ज्ञानियों के गुरु कल्याणदाता शांत स्वरूप शिव के पास जाओ। वहीं उन पुरातन पुरुष से भगवान नाम का मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके नारायण की कथा वार्ता सुनो और शीघ्र ही मेरे घर लौट आओ। शौनक ऐसा कहकर तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाले ब्रह्मा जी चुप हो गए और नारद मुनि पिता को भक्ति भाव से प्रणाम करके शिवलोक को चले गए। सौती कहते हैं, शौनक तदनंतर विप्रवर नारद क्षण भर में बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव के मनोहर धाम में जा पहुँचे। भगवान शिव का वह अभीष्ट लोक ध्रुव से 1,00,000 योजन ऊपर था। त्रिशूलधारी शिव ने दिव्य रत्नों द्वारा उसका निर्माण किया है। आधा शून्य आकाश में योग बल से शंभु द्वारा धारण किया गया है। वह विचित्र लोक भांति भांति के दिव्य भवनों से सुशोभित है तथा दिन रात तेज से उद्भाषित होता रहता है। पवित्र अंतःकरण वाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनीन्द्र शिरोमणि महात्मा जन ही उसका लोक का दर्शन कर पाते हैं।
मुने वहाँ सूर्य और चंद्रमा की किरणें नहीं पहुँच पाती, पर कोटों के रूप में प्रकट हुए अत्यंत ऊंचे, बहुत बड़े तथा ज्वालाओं से जगमगाते हुए असंख्य पावक उस लोक को चारों ओर से घेर कर स्थित हैं। उस श्रेष्ठ धाम का विस्तार 1,00,000 योजन है। उसमें श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए 3,000 गृह हैं। हीरे के 60 तत्व से बने हुए भांति भांति के चित्र विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ माणिक्य तथा मुक्तामणि के दर्पण हैं। विश्वकर्मा ने उस लोक को सपने में भी नहीं देखा होगा। एकमात्र शिव सेवी महात्मा जन ही उसमें कल्प पर्यंत निरंतर वास करते हैं। वह शिवलोक करोड़ों करोड़ों सिद्धों तथा शिव पार्षदों से युक्त है। वहाँ लाखों विकट भैरव निवास करते हैं। सैकड़ों लाख क्षेत्र उसे घेरे हुए हैं। सुंदर फूलों से भरे हुए मंदार आदि देव वृक्षों से वे सदा आवेष्टित हैं। सुंदर कामधेनुएं उस धाम की उसी तरह शोभा बढ़ाती हैं जैसे सैकड़ों बलाकाएं आकाश की। उस लोक को देखकर नारद मुनि मन ही मन बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे, जहाँ ज्ञानियों तथा योगियों के गुरु निवास करते हैं, वहाँ ऐसी विचित्रता का होना क्या आश्चर्य है। यह सृष्टिलोक त्रिलोकी से अत्यंत विलक्षण है और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा तथा जरावस्था को हर लेने वाला है। नारद जी ने देखा, दूर सभा मंडप के मध्य भाग में शांत स्वरूप कल्याणदाता एवं मनोहर शिव विराजमान है। उनके 5 मुख चंद्रमाओं के समान आह्लाददायक जान पड़ते हैं। प्रत्येक मुख में प्रफुल्ल कमल के समान 3 नेत्र हैं। उन्होंने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है तथा भाल देश में निर्मल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। तपाए हुए स्वर्ण के समान कांतिमती पीली जटा धारण करने वाले दिगंबर भगवान शिव उस समय आकाश गंगा में उत्पन्न कमलों के बीज पद्माक्ष की माला से सानंद श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। उनकी अंग कांति गौरवर्ण है। वे अनंत और अविनाशी हैं। उनके कंठ में सुंदर नील चिन्ह शोभा पाता है। वे नागराज के हार से अलंकृत हैं। बड़े बड़े योगी इंद्र, सिद्धेंद्र तथा मुनीन्द्र उनके चरणों की वंदना करते हैं। वे सिद्धेश्वर हैं, सिद्धि विधान के कारण हैं, मृत्युंजय हैं तथा काल और यम का भी अंत करने वाले हैं। उनका मुख प्रसन्नता सूचक हास्य से अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। वे संपूर्ण आश्रितों को कल्याण तथा अभीष्ट कर वर देने वाले हैं। सदा शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले, भवरोग से रहित भक्त जनों के प्रिय तथा भक्तों के एकमात्र बंधु हैं। दूर से देखने के पश्चात निकट जाकर मुनि ने भगवान शूलपाणि को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उस समय मुनि के शरीर में रोमांच हो आया था। वे 3 तार वाली वीणा बजाते हुए कलहंस के समान मधुर कंठ से पुनः श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र और वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनीन्द्र शिरोमणि नारद को आया देख भगवान शंकर योगेंद्र, सिद्धेंद्र और महर्षियों के साथ मुस्कुराते हुए सिंहासन से वेग पूर्वक उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुनि को बड़े वेग से पकड़कर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद तथा आसन आदि दिए। साथ ही उन तपोधन से आने का प्रयोजन और कुशल मंगल पूछा। इसके बाद भगवान शंभु उत्तम रत्नों के बने हुए श्रेष्ठ एवं सुंदर सिंहासन पर अपने प्रमुख पार्षदों के साथ बैठे, किंतु ब्रह्मा जी के पुत्र नारद नहीं बैठे। उन्होंने भक्तिभाव से प्रभु को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। गंधर्वराज के द्वारा किए गए शुभदायक वेरोक्त स्तोत्र से स्तुति करके पुनः प्रणाम करके अनंतर भगवान शिव की आज्ञा ले नारद जी उनके वाम भाग में बैठे। वहीं उन्होंने जगत की वाच्छा पूर्ण करने वाले भगवान शिव से अपनी हार्दिक अभिलाषा बताई। मुनि का वह वचन सुनकर कृपा निधान शंकर ने तुरंत प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी।